अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको दारुल अरकम स्कूल फेडरल बी एरिया कैंपस की ऑनलाइन क्लास में। क्लास सोम के बच्चे अपनी उर्दू की क्लास लेने के लिए तैयार हैं। आज हम काम करेंगे हिस्सा कवायद का, यानी उर्दू ग्रामर का। ठीक है, आपकी उर्दू की कॉपी में इस तरह से हिस्सा कवायद का पोर्शन बना हुआ है, या हिस्सा बनाया गया है कवायद का। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि आपके पास अपनी कॉपी और वर्कबुक मौजूद नहीं है, तो आप ये काम अपना एक्टिविटी बुक में ही करेंगे, क्योंकि ये वर्कशीट जो है ये एक्टिविटी बुक से ही ली गई है। ठीक है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आपको कॉपी वापस मिल जाए तो फिर आप इसको निकाल कर पेस्ट कर दीजिएगा, चिस्पा कीजिएगा अपनी उर्दू की कॉपी के हिस्सा कवायद में। ठीक है, चलिए तो इसको कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, गलती थी, अल्फाजों लिखा था यहाँ पर, आप लिखेंगे अल्फाज। अल्फाज खुद जमा है, इसलिए आप अल्फाजों नहीं करेंगे, यहाँ पे अल्फाज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तारीख़ और दिन आप लिख लेंगे अपनी वर्कशीट पर ही, ताकि आपको याद रहे कि ये वीडियो आपने किस दिन आपको मौसूल हुई थी। अच्छा, ये वर्कशीट जो है वो वाहिद जमा के बारे में है। वाहिद कहते हैं एक चीज़ को, और जमा होती है एक से ज़्यादा चीज़ें, चाहे वो दो हों या दो से भी ज़्यादा हों। ठीक है, इसका सवाल पढ़ लेते हैं। दर्ज झेल अल्फाज को उनके सही कॉलम में लिखें और वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाएं। ठीक है, ये सवाल है। अब आपने देखा यहाँ पे नीचे इन्होंने हमें चंद अल्फाज दिए हैं, और जिनमें जो मिले हुए हैं, मिक्स हुए हैं, इसमें वाहिद भी हैं और जमा भी हैं। सबसे पहले आपको वाहिद अलग लिखना है और जमा जो अल्फाज हैं उनको जमा के कॉलम में लिखना है। ठीक है, और फिर हम उनके जिनके हमारे पास वाहिद हैं हम उनके जमा बनाएंगे, और जिनके जमा लिखे हैं हम उनके वाहिद बनाएंगे। जैसे कि अदब, पहला लफ्ज़ है अदब। अदब वाहिद है, वाहिद के सीगे में आता है, तो हम इसको वाहिद के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और इसकी जमा होती है आदाब। इशारात ये जमा है, इसको हम जमा में लिखेंगे और इसका वाहिद बनाएंगे इशारा। बिल्कुल इस तरह से आपने ये काम मुकम्मल करना है। ठीक है, अब हम अल्फाज पढ़ लेते हैं। अदब, इशारात, एहसास, इस्म कहते हैं नाम को, और इस्म की जमा होती है अस्मा। जैसे हम अपने असेंबली में पढ़ते हैं अस्माउल हुस्ना, क्योंकि अल्लाह का एक नाम नहीं बहुत सारे नाम पढ़ते हैं, 99 नाम पढ़ते हैं, तो वो अस्मा कहलाते हैं। इनामात, हैवान, हुकूक, हदीस, असातिज़ा और घोड़े, इनमें से जो अल्फाज वाहिद में आते हैं उनको वाहिद में लिखिए, जो जमा में आते हैं उनको जमा में लिखिए। और इस वर्कशीट को अपनी एक्टिविटी बुक में से निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब आपकी कॉपी वापस आए तब निकाल कर इसको अपनी उर्दू की कॉपी के हिस्सा कवायद में चिस्पा कीजिएगा। ठीक है, ये एक और वर्कशीट आप देख लीजिए, मेरा या मेरी पसंदीदा। ठीक है, और इसको हमने मालूमाती जाल के ज़रिए कुछ अल्फाज हमें मिले हैं, जिनकी मदद से हमने जुमले मुकम्मल करने हैं। जैसे हम अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में वेब बनाते हैं, वेब बना के वेब की मदद से हम कुछ जुमले मुकम्मल करते हैं, इसी तरह से उर्दू में हमें ये मालूमाती जाल दिया गया है, और इसके बारे में फिर हम जुमले मुकम्मल करेंगे इन अल्फाज की मदद से। इशारों की मदद से अपनी पसंद के बारे में लिखें। इशारों की मदद से अपनी पसंद के बारे में लिखें। अब हम ये इशारे पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेरा पसंदीदा रंग, जो रंग आपको पसंद है उसके बारे में लिखिए। मेरा पसंदीदा फल, मेरा पसंदीदा लिबास, मेरा पसंदीदा मशरूब, मेरी पसंदीदा सब्ज़ी,
मेरा पसंदीदा खेल, मेरी पसंदीदा किताब, या मेरा पसंदीदा दोस्त या मेरी दोस्त। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर जुमले मुकम्मल करने हैं। ठीक है, आपके लिए ये 2 जुमले मैंने लिखे हैं। मेरा पसंदीदा रंग सफ़ेद है। सफ़ेद रंग अमन की अलामत होता है। ठीक है, फलों में मुझे आम पसंद है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा या मेरी ही पसंदीदा इसी से शुरू करें, आपने अपनी पसंद के बारे में बताना है। तो जुमले आप इन अल्फाज की मदद से वर्ड्स को चेंज आप अल्फाज को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, आप इन अल्फाज के मुतबादिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आम पसंद है, शलवार कमीज़ मेरा पसंदीदा लिबास है, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, शरबत में या मशरूब में मुझे आम का शरबत पसंद है। ठीक है, क्योंकि आम का शरबत गर्मियों में ताज़गी बख्शता है। इस तरह से आप जुमले मुकम्मल कर सकते हैं। सब्ज़ी सेहत के लिए अच्छी है, सब्ज़ियां हमें खानी चाहिए। और मेरी पसंदीदा सब्ज़ी, जो भी आपको पसंद है आप वो लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपने जुमलों को मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इस काम को बआसानी कर सकेंगे। इस वर्कशीट को भी अपने एक्टिविटी बुक में से हिस्सा उर्दू में से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और इसको उसी में रहते हुए ही काम करिएगा। इसको निकालिएगा मत। जब आपकी कॉपी आ जाए उर्दू की तो फिर आप इसको निकाल कर हिस्सा कवायद में, उर्दू के हिस्सा कवायद में इसको चस्पा कीजिएगा। ये 2 वर्कशीट आज हमने काम किया है। आपको आसानी रहेगी कि आप इसको इन वर्कशीट्स को अपने एक्टिविटी बुक में ही काम करिएगा इन पर। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी और इस क्लास का काम आप बआसानी कर सकेंगे। ठीक है, मिलेंगे अपनी इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।